न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। जो धरना प्रदर्शन आप लोग किए, निष्कर्ष निकालने के लिए 15 सदस्यों की टीम यहाँ पर आई थी, क्या बात हुई? आज हम सारे लोग हमारे जिला के अध्यक्ष गुंजन यादव जी के नेतृत्व में उपायुक्त महोदया से मिलने गए थे। एक सकारात्मक वातावरण में हम सभी की बातचीत हुई। हम लोगों ने जो हमारी मांगे थी, एक एक मांग पे विस्तार पूर्वक विधि सम्मत तरीके से हम लोगों ने चर्चा किया और उपायुक्त महोदया और उनकी पूरी टीम के सामने यह बात स्पष्ट रूप से हम सभी को बताया गया कि आपने जो भी बात रखी है, मांग रखी है, उन सारे मांगों के ऊपर अक्षरशः तरीके से एक एक पॉइंट पर वो सारे लोग अन्वेषण करेंगे, उस पर निरीक्षण करके क्या उसका सही तथ्य है हम लोगों को बताने का कार्य करेंगे। और इसके लिए उपायुक्त महोदया ने 15 दिन का समय लिया है। 15 दिन के समय के बाद हम पुनः एक बार मैडम के पास, डीसी महोदया के पास आकर के अपनी बात को रखेंगे, पूछेंगे। यदि कोई संतोषजनक कार्रवाई या जवाब प्रशासन की तरफ से नहीं होता है तो मैं पुनः जमशेदपुर महानगर में निवास करने वाले सारे हमारी बहनों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सारी युवा मोर्चा की टोली पुनः आपके हक के लिए ग्राउंड पे संघर्ष करेगा, सड़क पर संघर्ष करेगा। झामुमो का कहना है कि जो ये विरोध प्रदर्शन आप लोगों ने किया है, इसके जरिए आप लोग शहर में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जब से सत्ता में आई है तब से लगातार इसी बात को कह करके अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास कर रही है। आप सारे लोग सुधीजन हैं, समाज का आईना है। आपके माध्यम से समाज को यह बात समझ में आती है कि झारखंड में क्राइम का ग्राफ कितना बढ़ा। आप सभी के माध्यम से आई है कि झारखंड में तुष्टीकरण का ग्राफ कितना बढ़ा। आप सभी लोग ये बात बताते हैं कि झारखंड में अवैध माइनिंग कैसे चल रहा है, कैसे रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो अपनी नाकामी को छुपाना है तो भाजपा को गरियाना है, ये इनका एक टैग लाइन हो चुका है। हमें तो इस बात के लिए बड़ी बेबसी सी महसूस होती है कि इनको भी शर्म आनी चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को। और आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूँ, कांग्रेसी शर्म करो। ये 6000 बहनें जो पढ़ती हैं ग्रेजुएट कॉलेज में, कुछ हमारी अकेले की बहन नहीं है, उसमें आपके परिवार के ये बहनें हैं, आपको भी वोट देने वाली समर्थकों की बहनें हैं, उनकी भी बेटियां हैं। कम से कम उनका तो ख्याल करते, कम से कम इस आंदोलन को अपना आंदोलन मानकर हमारे साथ खड़े होकर आप संघर्ष करते, तब समझ में आता कि हाँ, आप सच में बहनों के सम्मान के लिए खड़े हैं। सिर्फ और सिर्फ मिथ्या आरोप लगाना, सिर्फ और सिर्फ भाजपा को गरियाना, गाली देना, कोसना, ये इनके एजेंडा में शामिल है, वो यही कर रहे हैं। दूसरे पक्ष का कहना है कि वो लड़कियों को आप लोगों ने बुलाया था, वो लोग खुद आना नहीं चाहते थे। अरे भाई साहब, आप पता करें, ग्रेजुएट कॉलेज की बहनों ने एक ज्ञापन दिया है डीसी महोदया के पास। वो आकर स्वयं बोली हैं कि हमारे साथ इस तरह की असुविधाएं हो रही हैं, इसको बंद कराया जाए। ये किसी के बुलावे पे नहीं आई हैं, ये हजारों की संख्या किसी के बुलावे पे नहीं आती है, स्वतः आती है, बड़े कॉज के लिए आती है, बहनों के सम्मान के लिए आती है। उसी सम्मान के लिए सारे लोग आए थे और आने वाले दिनों में हम और भी ऐसे ही लोग आते रहेंगे। और एक बात है कि गेट जो है, कहना है कि वो 100 साल पुराना है, गेट अभी नहीं खुला गया। जांच का विषय है। आप अभी डीसी महोदया ने कहा ही है कि 15 दिन का समय दीजिए। गेट को कहा जा रहा है कि मेंटेनेंस के लिए खोला गया है, तो ये 2 वर्षों से खोला गया, क्या कहेंगे इस पर? क्यों खोला गया? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीते दिनों कमेटी ये आप समझिए, जो व्यक्ति इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा था कि अंदर में कुछ अवैध कार्य हो रहा है, आज वो कह रहे हैं कि हम 2 साल पहले खोले हैं, मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है। आप बहुत सारी बातों को छुपा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आश्वासन मिला है डीसी महोदया के माध्यम से, हम लोग उस सारे आश्वासन को, उनके द्वारा कही गई सारी बातों को अक्सर मानते हैं कि वो इतने सारे लोगों के सामने जो बोली हैं, सत्य बोली हैं, अच्छा बोली हैं। और हमारे हक में यदि काम आगे बढ़ेगा तो हम इस निर्णय को स्वागत करेंगे। अभी आपसे पहले जो पक्ष नीचे आया, उन्होंने कहा कि इन छुटपुटिया नेताओं की बातों में हम नहीं आएंगे, इस पर क्या कहना चाहते हैं? कोई बात नहीं सर, वो कहावत है ना कि गीत भी है, छोटा बच्चा जान समझ के ना डरवाना रे। तो ऐसा ही है, हम उनके नज़र में छोटे हो सकते हैं, लेकिन हम बहनों की नज़र में भी छोटे हैं।
लेकिन हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है मित्रों। हम बड़े कॉज के लिए कार्य करने आए थे, हम कोई छोटा पन्ना कार्य करने नहीं आए थे, हम बहनों के सम्मान के लिए आए थे। और उनको लगता है कि बहनों का सम्मान करना, बहनों के हक में लड़ना छोटी बातें हैं, तो मैं छोटा हूँ। सर, आरोप है कि इस मामले को लेकर भाजपा केवल राजनीतिकरण कर रही है। भैया, राजनीति करने के लिए 1000 मौके दे रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार। 1000 मौका दे रहे हैं आपके युग पुरुष बन्ना गुप्ता जी, 1000 मौका दे रहे हैं झारखंड कांग्रेस के लोग। हमारे पास राजनीति के विषय बहुत हैं, अनंत हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जब भी बात बहनों का सम्मान के बारे में आएगा, जब भी बात यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में आएगा, युवा मोर्चा सदैव 15 कदम आगे आकर के संघर्ष करेगा। क्या मामला है पूरा मामला तो आप लोगों के माध्यम से जो आप लोग देख रहे हैं कि साक्षी कब्रिस्तान जो कि 110 वर्ष पुराना कब्रिस्तान है, जिससे मुस्लिम समुदाय की आस्था और सेंटिमेंट जुड़ा है। हम तमाम लोगों के पूर्वज वहाँ दफन हैं, तो एक सेंटिमेंट, एक अटैचमेंट होता है हर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का। और कहीं ना कहीं कुछ एक वर्ग विशेष के लोग कोशिश कर रहे हैं उसको विवादित कराने पर आमादा है। और बार बार ये बात आ रही है कि वहाँ पर कमर्शलाइजेशन होगा, वहाँ पर स्कूल बनेगा, वहाँ पर मदरसा बनेगा। विस्तार से हमने सारी बातें अभी डीसी महोदया को और ज़िला के एसडीएम, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, एडीसी साहब सारे लोग थे, हम लोगों ने उनके समक्ष अपना स्टैंड रख दिया कि हम क्या बना रहे, क्या चीज़ें पूर्व में वहाँ थी। पूर्व में वहाँ पर जो स्ट्रक्चर था हमारा, जनाजा हॉल, वज़ू खाना, मेन गेट, स्टाफ क्वार्टर्स, ये जो सारी चीज़ें थी वो हम रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। उस पर उन्होंने संतोषजनक हमें जवाब दिया। हम उम्मीद करते हैं कि ज़िला प्रशासन का सहयोग होगा और हमारा काम पुनः शुरू होगा और इसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं। ये गेट 7 गेट है, बात आ रही है क्या आप? देखिए, ग्रेजुएट कॉलेज का डेवलपमेंट आप लोग भी जानते हैं कि 3-4 साल कबल हुआ। हमारे यहाँ 110 वर्ष पूर्व कब्रिस्तान है जो ऑर्गेनाइज नहीं था। हमारे 3 गेट जो ऐसे हैं जिससे पब्लिक मूवमेंट होता है, जो बाकी गेट है वो मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए है। हर 6 से 8 महीने में हमें मिट्टी डंप करने की ज़रूरत होती है, तो उसका पर्पज़ खोलने का सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस पर्पज़ है। उसके लिए हमने ज़िला प्रशासन को आग्रह किया है कि उस पर आप सहमति दें और हम उम्मीद करते हैं कि हमें ज़िला प्रशासन का सहयोग तो मिलेगा। आपने बताया 110 वर्ष पुरानी है वो, तो बिल्कुल। पहले किस तरह से वो जिस तरह से संचालित हो रहा था, क्योंकि कब्रों के बीच जो चौड़ाई होती है, जिसमें जो छोटा सा पैसेज होता है, उसमें इतना नहीं है हर गेट की तरफ से कि मेरी गाड़ी जाके मिट्टी डंप करे। मिट्टी जब भी डंप होगी वो बड़ी गाड़ियों से होगी। मेरे यहाँ हाई मास्ट लाइट इंस्टॉल किया हुआ है, टाउन इलेक्ट्रिकल की गाड़ी आती है, क्रेन, हाइड्रा, वो किस गेट से घुसेगी। हमने सारी रिक्वायरमेंट, सारी बातें हमने रखी। ये बेवजह तूल देने वाली बात है और शहर का माहौल बिगाड़ने के लिए कुछ लोग, एक वर्ग विशेष लगा हुआ है और हम चाहते हैं कि ज़िला प्रशासन इसका निपटारा करे। जिस तरह से भी बात हुई, हम पूरी तरह से आश्वस्त है और हम लोगों को एक संतोषजनक जवाब मिला है ज़िला प्रशासन की ओर से। उम्मीद करते हैं कि सारा कुछ ठीक रहेगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पर अंदर जो बिल्डिंग जो भी बन रही है, जो आप कह रहे हैं, वो देखने में ऐसा भी लग रहा है कि शायद वो क्वार्टर हो या लोगों के रहने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने स्पष्ट कह दिया और हमें जो जवाब देना था हम जवाब दे ज़िला प्रशासन को है, ना कि सड़क छाप कुछ नेताओं को। हम उनको जवाब देने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। इसी वजह से हमने साफ कहा था कि हम ज़िला प्रशासन से डायरेक्ट बात करें। सर, ये गेट पहले से था या फिर अभी खुला है? ये गेट पूर्व से था। ग्रेजुएट कॉलेज, मैं तो कह रहा हूँ कि ग्रेजुएट कॉलेज प्रबंधक को तकलीफ नहीं है, वहाँ के स्टूडेंट्स को तकलीफ नहीं है। आज तो मुझे बड़ा तकलीफ हुई इस बात को देख के कि जिस तरह से पूरे मामले को पूरे मामले को राजनीति करने के लिए बच्चियों को, स्कूल के स्टूडेंट्स को लोग सड़क पर ले आए। अब इससे और ज़्यादा अफसोसनाक बात कुछ हो ही नहीं सकती कि यहाँ तकलीफ किसको है, वो देखने की बात है। स्टूडेंट आज प्रोटेक्शन में शामिल थे, गलत उनको बहला कर लाया गया था, बहला फुसला के। मैं तो यही कहूँगा, हमने तो यही देखा है। इसका जांच के लिए हमने कहा है जिला प्रशासन को कि इसकी जांच की जाए कि इसमें स्टूडेंट्स का क्या इस प्रोटेस्ट में ज़रूरत है। एक राजनीतिक पार्टी ने यहाँ प्रोटेस्ट बुलाया था तो वो समझे, और जिस तरह की आपत्तिजनक यहाँ पर भाषण हुई है, जिस तरह का उन लोगों ने नारे का उपयोग किया, हमने सारी बातें डीसी महोदया के सामने रखा है कि उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग जिला का माहौल खराब कर रहे हैं। बैठक में तय क्या हुआ? बैठक में हम लोगों ने 1 से 2 दिन का वक्त लिया है। एक टीम जिला की, जिसमें डीसी महोदया के आदेश पर एसडीओ दालभुंग, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, एडीसी, जेएनएससी स्पेशल अफसर, ये 4 लोगों की टीम है जो इस कब्रिस्तान स्थल का जायज़ा लेगी। उसके बाद सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। धन्यवाद।